नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है। क्या उनके दिल में भी आप हो, क्या वो भी आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे कि आप उनको पसंद करते हैं, हम ये चेक करेंगे। और ये न्यू लव की रीडिंग भी हो सकती है। अगर किसी का अभी अभी कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, उनकी एनर्जीज भी आप चेक कर सकते हैं इस रीडिंग में। सो हम चेक करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, क्या उनके मन में भी वही है जो आपके मन में है। सो क्रश की रीडिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जैसे स्प्रेड आएगी मैं उसको वैसे ही रीड करूँगी, ठीक है। सो हम क्रश की रीडिंग कर रहे हैं और डिपेंड करता है स्प्रेड कैसे आ रही है हमारी। सो यस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है, क्या उनके मन में भी वही फीलिंग्स, इमोशंस हैं जो मेरे व्यूअर्स के मन में हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Self-love, telepathy, healthy sexuality, mirror self, karmic partner, addicted। 1 मिनट, 2 कार्ड्स यहाँ हैं कुछ। ओके, metamorphosis, flirt and pay attention to the sign and new love। सो यस, मेक अ चॉइस की एनर्जी भी यहाँ है। ओवरऑल आपके क्रश की एनर्जी में सेल्फ लव की एनर्जी है, ठीक है। क्यों है डिवाइन यहाँ सेल्फ लव? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। ओवरऑल लाइफ में सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन? One more time, please. Okay. Okay. देखिए, इनके लाइफ में या तो पास्ट में कोई रिश्ता था या फिर आपके साथ चीज़ें बहुत सही नहीं हैं। अगर ये इंसान फीलिंग्स है इनके मन में, तो भी इनको नहीं दिख रहा है आप में वो फीलिंग्स, या आप में वो अट्रैक्शन इनके लिए नहीं दिख रहा है, या फिर वाइसा वर्सा हो सकता है, आपको नहीं दिख रहा होगा। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके मिरर सेल्फ हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मिरर सेल्फ है और ये इंसान में ओवरऑल लाइफ में सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं। देख रहे हो ना कैसे मिरर उसको हक कर रही है। मतलब जब अपने आप को हम प्यार करते हैं तो हमें यूनिवर्सल लव मिलता है। मतलब जो भी हमारे आसपास है वो सब हमें प्यार देते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि यूनिवर्स में जो चीज़ हम देते हैं हमें वही वापस मिलता है। सो इनके कॉन्सेप्ट में ऐसा है कि अगर ये खुद से प्यार करेंगे या फिर खुद को हायर वाइब्रेशन में रखेंगे तो आप दोनों के बीच सही होंगे, क्योंकि आप उनके मिरर सेल्फ हो, ठीक है। आपको मिरर के जैसा देख रहे हैं कि जो वो करेंगे वो आप करोगे। सो कहीं ना कहीं से इन्होंने सुना होगा या पास्ट के एक्सपीरियंस, पास्ट के रिलेशनशिप से इन्होंने एक्सपीरियंस लिया होगा, या कुछ ऐसा है जहाँ पे पास्ट में अगर इनका रिश्ता कोई था तो वो भी इतना सही नहीं था। और आपके साथ भी चीज़ें बहुत सही मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे या तो आपके साथ होने से इनको अपने घर परिवार में कुछ अगेंस्ट जाना होगा किसी के, या पूरे परिवार के, या फिर सोसाइटी के अगेंस्ट जाना होगा, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। या फिर इनका कोई सब ब्रेकअप वगैरह हुआ है जो कि इनको सेल्फ लव सिखा रहा है, ठीक है।
पास्ट का कोई ऐसा रिश्ता जो कि टूटा है, या फिर घर परिवार में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर इनकी ओवरऑल लाइफ में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी ज़्यादा है, तो इनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिली है सेल्फ लव करना और ये सब। तो ये इंसान ये सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं क्योंकि अपने लाइफ के सिचुएशन को वो बैलेंस करना चाहते हैं ताकि आपके साथ चीज़ें सही हो सके। और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये खुद से प्यार करेंगे तो आप इनसे प्यार करोगे, क्योंकि सुना होगा कहीं से इन्होंने, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे वीडियोज़ इस टॉपिक पे निकलते हैं। सो कहीं से सुना होगा और ये सेल्फ लव ट्राई कर रहे हैं ओवरऑल लाइफ में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं इंसान, थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं और रेस्ट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे होंगे आपसे, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होंगे, या थोड़ा सा डिटैच्ड आपसे होंगे इस टाइम पे। अगर पास्ट में कोई पर्टिकुलर टाइम में देख भी रहे थे या बातचीत हो भी रही थी थोड़ी बहुत, तो भी अभी नहीं हो रही होगी। ये इंसान थोड़े से डिटैच्ड अपने आप को किए होंगे इस टाइम, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये आपसे आपकी एनर्जी को पिक कर पा रहे हैं इंसान। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, ये इंसान उसको पिक कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये आपके साथ भी यही हो रहा होगा कि आप टेलीपैथिकली इनसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सो एक यूनियन, एक क्या बताऊँ, जैसे 3D वर्ल्ड में नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में आप नहीं बात कर रहे हैं मे बी, लेकिन 5D वर्ल्ड में आप कनेक्टेड है, मतलब सोलफुली आप कनेक्टेड हैं। सो आपकी एनर्जी वो पिक कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, और कहीं ना कहीं कुछ इंट्यूशंस गाइड कर रही हैं कि अभी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, आगे जाके ऐसे होंगी, चीज़ें सही होंगी, और आप दोनों कनेक्ट करोगे, या फिर दोनों के मन में ही प्यार है, उनके मन के प्यार को आप फील कर पा रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को आप फील कर पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स में इनकी मुझे ये दिख रहा है कि फिजिकली अगर नहीं भी कनेक्टेड है आपसे, कहीं नहीं भी दिख रहे हैं आपको अगर ये इंसान, या बहुत ज़्यादा एंटरटेन आपको नहीं कर रहे हैं, या बहुत से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो भी कनेक्टेड हैं। और जो बात ये सोच रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी कि ये क्या सोच रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इनकी थिंकिंग, इनके थॉट्स आपको समझ में आ रहे होंगे, वैसे ही इनको भी समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। ये एक प्रपोजल आपको ज़रूर देना चाहते हैं, छोटा सा प्रपोजल होगा लेकिन कुछ देना चाहते हैं। डेट पे जाने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर चाहते हैं, अभी हम एक्शन में नहीं देखें इसको, ये फीलिंग्स में है, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपको प्यार का प्रपोजल देना, भले छोटा सा प्रपोजल हो, भले ज़्यादा कुछ बहुत बढ़ चढ़ के ना करें, लेकिन छोटा सा कोई प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, ठीक है। फीलिंग्स इनकी ज़रूर है। इम्पेशेंटली इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी ज़रूर है इनकी, लेकिन कुछ चीज़ें मे भी इनको रोक रही है, हम आगे देखेंगे क्या रोक रही है इनको। तो ये इंसान आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, साइन जो है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एरीज, लियो, साइटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है मुझे, ठीक है। इंटेंशन में इनकी हेल्दी सेक्सुअलिटी है, ओके, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं सेक्सुअली, आप भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसा इनको लग रहा है। और हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी वो एनर्जी होती है जहाँ पे हक करना, किस करना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। हेल्दी सेक्सुअलिटी मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो ये वो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको लगता है कि आप भी आपकी भी इंटेंशन सेम है, आप भी चाहते हो इनके साथ इन्वॉल्व होना, पैशनेट होना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सो जो भी है ना इस रिश्ते में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान लेना चाहते हैं इंटेंशनली, और कहीं ना कहीं उनको ये जो सेक्सुअल थॉट्स इनको आ रहे हैं आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इनको बर्डन लग रहा है, इसलिए क्योंकि कनेक्टेड नहीं है आप लोग, और थोड़ा सा इनको वो एग्जॉक्शन लग रहा है, इसलिए इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, लेकिन नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर कनेक्ट किया है इन्होंने, वो हम बाद में देखेंगे। सो ये जो थॉट्स इनके हैं, या फिर ये जो फीलिंग्स हैं इनकी, ये इनको परेशान कर रही है, ये एग्जॉस्ट कर रही है इनको, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, ज़्यादा सोच रहे और एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो इंटेंशन में इनके कनेक्ट करना है आपसे, सेक्सुअली आपसे इन्वॉल्व होना है, लेकिन ये चीज़ इनको बर्डन लग रही है, मे बी इनको हेजिटेशन लग रहा होगा कनेक्ट करते ही, कैसे आपसे क्या बोलेंगे ये, ऐसा कुछ। लेकिन इनको एक ये फीलिंग हो रही है कि ये आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, मतलब आप भी कहीं ना कहीं ये सब सोच रहे हो, या फिर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं आपको, ठीक है। मिरर सेल्फ क्यों है डिवाइनिया, वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे लग रहा है ना कि या तो
आप दोनों बहुत सेम नेचर के हैं, बहुत सेम बिहेवियर है आपका, पैटर्न बहुत सेम है। ये कोई भी पैटर्न हो सकता है ये, ठीक है, लाइफ पैटर्न हो सकता है जहाँ पे आपका भी ब्रेकअप हुआ है किसी और से, इनका भी ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो, हील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि मिरर सेल्फ हो आप इनके, और जो ये सोचेंगे वही आप सोचोगे, जो ये करेंगे वही आप करोगे, इनका एक्शन आपका रिएक्शन होगा। सो कहीं ना कहीं ट्रिगर्स वगैरह भी इनको मिलेंगे इस रिश्ते में, इनको ये पता है। सो ये इंसान आपके साथ 10 ऑफ कप्स देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ज़रूर देख रहे हैं आपके साथ, और इसके लिए आप पे नज़र भी इन्होंने बना के रखी है, ठीक है, या फिर आप इन पर नज़र बना के रखो, इनको ऐसा लगता है। और कहीं ना कहीं अगर हर्ट अगर आपको ये करेंगे तो ये हर्ट होंगे, या फिर आप इनको ट्रिगर करोगे क्योंकि मिरर सेल्फ हो और एक्शन का रिएक्शन होगा, इनको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो मिरर सेल्फ का मतलब क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि मिरर सेल्फ मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं, आपके ऑपोजिट होंगे वो इंसान, क्योंकि हमेशा मिरर में हमें ऑपोजिट दिखता है ना, हम राइट हैंड उठाते तो हमें लेफ्ट हैंड दिखता है वहाँ पे। सो आपकी जो डार्क साइड्स है ना वो हमेशा मिरर सेल्फ आपको दिखाते हैं। तो अगर हम कहते हैं मिरर सेल्फ हैं आप दोनों, तो फिर मिरर सेल्फ का मतलब ये होता है कि ट्रिगर्स होगा वहाँ पे। ट्रिगर्स का मतलब आप उनके डार्क साइड्स को दिखाएंगे और वो आपके डार्क साइड्स को दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इनको पता है कि ट्रिगर्स वगैरह भी यहाँ पे होंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके मिरर सेल्फ हो, इसलिए ये इंसान सेल्फ लव कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान पहले ही हील कर लेना चाहते हैं, जहाँ पे इनको ट्रिगर नहीं मिले, ठीक है। सो पास्ट का रिश्ता अगर इनका था तो ये थोड़ा सा इवॉल्व हुए हैं स्पिरिचुअली, जहाँ इनको ये पता है कि एक सोल दूसरे सोल को सिर्फ थोड़ा सा पुश करने के लिए आती है जर्नी में, है ना। सो इनको पता है ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए ये इंसान हील कर रहे हैं, इसलिए ये इंसान सेल्फ लव में है, ताकि आपसे जब कनेक्ट करें तो इनके अंदर नेगेटिविटी कम हो, जिसको कि आप रिफ्लेक्ट करें। कम नेगेटिविटी होगी तो कम ट्रिगर होंगे, ज़्यादा नेगेटिविटी होंगी तो ज़्यादा ट्रिगर्स होंगे। समझिए ये चीज़ क्या है, ये होती है वाइब्रेशन। जब हम किसी इंसान से कनेक्ट करते हैं, तो जब हमारा बर्थ होता है तो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, हम चूज़ करते हैं अपने लिए अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जिस वाइब्रेशन में हम इस जन्म में इस बॉडी को छोड़ेंगे वही वाइब्रेशन हमारी नेक्स्ट बर्थ में होगी। इसलिए कहते हैं ना, इवॉल्व कीजिए अपने आप को, थोड़ा और ग्रो कीजिए स्पिरिचुअली, ताकि नेक्स्ट बर्थ हमारा और अच्छा हो, है ना। सो जिस वाइब्रेशन में हम होते हैं, हम उसी वाइब्रेशन के सोल ग्रुप्स को चुनते हैं, एज अ पेरेंट्स, एज अ कलीग, एज अ बॉस, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड सर्कल, एज अ पार्टनर, ठीक है। सो जो हमारी वाइब्रेशन होती है, हम उस वाइब्रेशन के एनर्जीज़ को चूज़ करते हैं, उस वाइब्रेशन के सोल ग्रुप को चूज़ करते हैं अपने लिए, और ये फ्री विल होती है। हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपको ये ऑप्शंस दिया जा रहा है, आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिए कि आपको कहाँ जाना है, और हम चूज़ करते हैं उन सोल ग्रुप्स को, ठीक है। अब हम उन्हीं लोगों को अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट करेंगे जैसी वाइब्रेशन हमारी होती है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए, अपनी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कीजिए। सोलमेट्स आपके लाइफ में कब आते हैं? जब आप बहुत हील हो जाते हो, जब आप समझने लगते हो ये सारी चीज़ों को, वाइब्रेशंस को, एनर्जीज़ को, ये सब कुछ आप समझने जब लगते हो, तब आपके लाइफ में सोलमेट्स आते हैं, और उसके बाद वैसी एनर्जीज़ ही आपके लाइफ में आते हैं। सोलमेट्स लोगों के लाइफ में बहुत कम आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम खुद ही लो वाइब्रेशन में होते हैं। हम अपने आप के लिए अपने वाइब्रेशन के लोगों को ही चूज़ करते हैं, लेकिन हमें वो समझ नहीं आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रही है, हमारी वाइब्रेशन उनको अट्रैक्ट कर रही है। सो इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आपके रिश्ते में ट्रिगर्स कम होंगे। मे बी पास्ट का कोई रिश्ता इनका रहा है जिससे इनको ये सब सीख मिली है कि जैसे वाइब्रेशन होती है वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं और वैसे ट्रिगर्स बढ़ते हैं। सो जैसे जैसे हम वाइब्रेशन अपनी हाई करते जाएंगे, अपनी हीलिंग करते जाएंगे, अपने सोल के स्कार्स को कम करते जाएंगे, अपनी सोल प्योरिफिकेशन में रहेंगे, सो हमारे लाइफ में वैसे प्योरिटी वाले लोग ही अट्रैक्ट होंगे, वैसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के लोग ही अट्रैक्ट होंगे, उसको ही हम सोलमेट कहते हैं, है ना। सो ये इंसान इनको बहुत अच्छे से जानते हैं ये सारी चीज़ों को, और ये उस पे काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग करना, सेल्फ लव में रहना, अपनी इंपॉर्टेंस, अपने वर्थ को ऊपर रखना। वैसे एक एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपको एकदम अपने मिरर सेल्फ देख रहे हैं, और ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इनको अपने आप को हील करना होगा, सेल्फ लव करना होगा, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना होगा, ताकि इस रिश्ते में ट्रिगर्स कम हो, ठीक है। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। एक्सक्यूज मी। ओके, अगर किसी को लगता है ना कि मेरे लाइफ में हमेशा बुरा ही होता है, मेरे लाइफ में हमेशा बुरे लोग ही आते हैं,
इसलिए क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसको कि आपको रिलीज़ करना है। उसको रिलीज़ कीजिए, उसको रिलीज़ करते जाइए। मत सोचिए दूसरों के बारे में, कौन क्या है, कौन बुरे हैं कौन अच्छे हैं, इसका ये जजमेंटल मत होइए। बस अपने बारे में सोचिए कि मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, क्यों ऐसे लोगों को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्या मेरे अंदर वो कमी है जिससे कि मुझसे ये लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अपनी एनर्जीज़ को चेंज कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है। कार्मिक पार्टनर क्यों है डिवाइन यहाँ ऑब्स्टिकल में? कार्मिक पार्टनर क्यों है डिवाइन यहाँ ऑब्स्टिकल में? वन मोर टाइम प्लीज। देखिए, मुझे लगता है ना कि ये इंसान बहुत इवॉल्व्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ये सारी चीज़ें पता है कि कार्मिक लोग हमारे लाइफ में आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल कार्मिक ही होते हैं हमारे लाइफ में, जो कि पास्ट लाइफ से आते हैं। ये सारी चीज़ें इनको पता है और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको अब कार्मिक नहीं चाहिए अपने लाइफ में, या तो इनके लाइफ में कोई कार्मिक रह चुका है और ये बहुत झेल चुके हैं, और ये इंसान थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं, मतलब इवॉल्विंग स्टेज में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये बहुत ऐसे इमेच्योर एनर्जी इनकी नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान जो है ना, इनको रीबर्थ वगैरह ये इनका बहुत आप ये कह सकते हैं कि हो चुका है स्टार्ट, इनकी अवेकनिंग, या फिर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने देखी है, या फिर बहुत तकलीफ़ें इन्होंने झेली है अपने रिश्ते में, जो कि ऑब्स्टिकल है इनके लिए। अब इनके साथ मुझे लगता है कि कुछ एक बार नहीं, लेकिन बार बार ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे कोई लोग इनके लाइफ में आते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, फिर इनको छोड़ के चले जाते हैं। मतलब पहले बहुत अटैच होते हैं, फिर डिटैच्ड हो जाते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में भी यही चल रहा है और आपने शेयर किया है उनसे, तो इनको पता है कि आप दोनों के लाइफ में चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं, या फिर एक पैटर्न चल रहा है जो कि ये नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच ये सिचुएशंस हो। ठीक है, तो ये इंसान या तो ये बहुत तकलीफ सह चुके हैं एक रिश्ते में और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, जो कि इनको अब ऑब्स्टिकल लग रहा है। ये बैलेंस करना चाह के भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए हैं। कोई एक फेज़ ऐसा देखा होगा इन्होंने, और इनको ये समझ में आ रहा है कि ये एग्जॉस्टेड है ये कार्मिक पैटर्न से या फिर रिश्ते से। तो या तो इनके लाइफ में पहले बहुत कार्मिक लोग आ चुके हैं, या फिर ये चाहते हैं कि और आगे इनके लाइफ में कोई कार्मिक इंसान ना आए, और आपके साथ भी अगर कोई कार्मिक रिश्ता इनका है तो ये चीज़ इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये नहीं चाहते हैं कर्मा अब प्ले करे रोल। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, लेकिन ये भी मुझे कार्मिक रिश्ता ही दिख रहा है इनका आपके साथ, क्योंकि एडिक्टेड वाली एनर्जी ऐसे ही नहीं होती है। एडिक्टेड मीन्स यहाँ पे कार्मिक है कुछ, या तो पैटर्न या लूप या कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक है यहाँ पे। ठीक है, जो कि इनको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से कि कुछ आपके साथ कर्मा से जुड़ा हुआ है। या तो आप दोनों कनेक्ट करने से पहले एक दूसरे को बहुत ट्रिगर कर चुके हैं, या फिर कुछ ऐसा इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ का है जो कि अनरिजॉल्व्ड है। ठीक है, जिसको रिजॉल्व करना है। वन मोर टाइम प्लीज। क्यों है डिवाइन यहाँ एडिक्टेड? माय गुडनेस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लोगों को ये रीडिंग देखते हुए में कॉल मैसेज रिसीव होगा आपके क्रश से। बहुत लोगों को मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर रिसीव होगा, मुझे ये लग रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। एडिक्टेड मीन्स ये इंसान एडिक्टेड है आपसे। अब एडिक्टेड का मतलब क्या होता है? बाय हुक और बाय क्रुक। सो एक नशा जब हम करते हैं, मतलब कोई इंसान अगर नशा करता है और आप उसको सडनली बोलो कि नशा छोड़ना है आपको, तो उसकी बॉडी अजीब से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगी। सो इनके लिए आप वैसे ही हो। ठीक है, जैसे कि आपके बिना ये इंसान नहीं रह सकते हैं, या फिर नहीं सोच पा रहे अपनी ज़िंदगी को। एडिक्टेड है ये इंसान। अब बाय हुक और बाय क्रुक ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, या फिर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं इंसान। ये जो है ना मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ये मैनिपुलेटिव मतलब स्ट्रैटेजिकली, मतलब दिल से नहीं, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सो दिमाग, एडिक्शन क्या होता है? दिमाग का होता है ना, इल्यूजन, भ्रम सब क्या होता है? दिमाग का होता है। तो ये इंसान जो है ना बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको अपना बनाया जाए। सो एक ऑफ़र देने के बारे में आपको सोच रहे हैं इंसान, या फिर कोई गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। और ये प्रपोजल अभी छोटा सा है, लेकिन ये इंसान स्टेबिलिटी से करेंगे बाद में, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टेबिलिटी लेकर आएंगे ये इंसान, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो एक स्पीड और एक ग्रोथ ज़रूर चाहते हैं इंसान। ट्रैवल भी करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है ना, जहाँ पे ये आपको प्रपोज करेंगे, डेट पे लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे एडिक्शन दिख रहा है। एडिक्शन फिजिकल अट्रैक्शन वाला एडिक्शन है ये। ठीक है,
या तो ये इंसान बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे, या इंसान फिजिकली आपसे सेक्सुअली आपसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे एक छोटा सा ऑफर आपको देंगे, फिर प्रपोज करेंगे और तुरंत आपको कोई डेट पे लेके जाना, या फिर ऐसी कुछ एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे एक प्रपोजल सेक्सुअल इंटीमेसी की होगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, क्योंकि अगेन एक फायर एनर्जी यहाँ पे है। सो इनके थॉट्स में, इनके फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा पैशन है। पैशन मतलब फिजिकल अट्रैक्शन, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान कुछ हद तक इवॉल्व किए हैं और पास्ट के रिश्ते से बहुत कुछ लेसन्स इन्होंने सीखा है और ये चीज़ें इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब ये कार्मिक रिश्ता नहीं चाहते अपने लाइफ में, या तो इनके लाइफ में ऑलरेडी कोई कार्मिक रिश्ता एग्जिस्ट करता है। अगर ये इंसान किसी और के साथ मैरिड हैं तो इनको ये रिश्ता कार्मिक नहीं चाहिए। ये एक सोलमेट रिश्ता चाहते हैं जो कि ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ठीक है। ये एक सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट वाला रिश्ता हो, ये कार्मिक रिश्ता ना हो। सो या तो ये किसी कार्मिक रिश्ते में एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम पे भी, और या तो इनके लाइफ में कोई कार्मिक रिश्ता था जो कि इनको बहुत ट्रिगर वगैरह दे चुका है, ठीक है। सो ये बहुत एग्जॉस्टेड हैं इस चीज़ से और नहीं चाहते हैं कि अब इनका कोई कार्मिक रिश्ता बने किसी और के साथ या फिर आपके साथ। ओके, सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके क्रश बहुत जल्दी आपको प्रपोज वगैरह कर सकते हैं। कोई प्रपोजल इनके साइड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में प्रपोजल या फिर कॉल मैसेज रिसीव होगा, या फिर कुछ लोगों को 8 मिनट्स 8 दिन के अंदर भी हो सकता है कॉल मैसेज रिसीव, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, हम थोड़े से मैसेजेस चेक करेंगे क्या बोल रहे हैं इंसान। प्लीज़ गाइड, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के क्रश, मेरे व्यूवर्स से डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। एक गाना है, चैनल नहीं हो रहा है बट ये स्प्रेड जैसा ही है, आप सुनिएगा गाना। हाँ, मैं तुझे, मुझे लिरिक्स याद नहीं यार। अरमान लिए बैठा हूँ, तो किसी और को चाहे, कभी खुदा न करे। कौन सा गाना है ये? तू मुझे सोच कभी, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट बी योर टेडी बेयर। ये चाहते हैं कि आपके टेडी बेयर बने ताकि आप इनको पकड़ के बैठे रहो। यू टर्न मी ऑन, आपको देख के इंसान टर्न ऑन हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है। यू आर माई मेन स्क्वीज। ये थोड़े से कैसे बताऊँ, क्यूट मैसेजेस हैं ये, ठीक है। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन, ये कहना चाहते हैं आपसे। माई डॉक्टर सेज आई एम लैकिंग विटामिन यू, तो आप लैकिंग है इनके लाइफ में, इसलिए इनके डॉक्टर ने कहा है कि इनको प्रपोज करे आपको। ऐसी एनर्जी, माय गुडनेस। आई कैरी योर हार्ट इनसाइड माई हार्ट, यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज बिलोंग टू यू। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों मिरर सेल्फ हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो आप लोग, और ये सोलमेट वाला कनेक्शन ही चाहते हैं आपसे। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आप इनके कार्मिक हो या फिर आप के बीच में कर्मा कुछ रहे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए ये इंसान पहले से ही हीलिंग स्टार्ट कर दिया इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम लकी इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। तो बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड हो ये, या आप लोगों में फ्रेंडशिप पहले हुई हो, उसके बाद फीलिंग्स डेवलप हुई हो, ऐसा हो सकता है। इट वॉज ऑलवेज यू, तो आप हमेशा आप ही थे, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई लव यू वेरी मच, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इंसान, ये कहना चाहते हैं। आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गिव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। सो समझ जाए आप, ये अपनी लाइफ से प्यार करते हैं क्योंकि इनकी लाइफ ने आपको दिया, और ये आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप ही इनकी लाइफ हो, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। वी आर डिफरेंट बट आई स्टिल लव यू। आप दोनों अलग हो सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन ये इंसान कहते हैं कि ये आपसे ही प्यार करते हैं फिर भी, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। ये आपकी क्रश की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।